हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 10 मार्च 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर कर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। साथियों, हमें मुश्किलों से डरना नहीं है, हमें समस्याओं से डरना नहीं है, हमें उसका मुकाबला करना है। समस्याएं आना ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन समस्याओं का डट कर के मुकाबला करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। हमें छोटी छोटी समस्याएं हैं, कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, उससे डरना नहीं है, हमें उससे सीखना है। वो किसी भी माध्यम से हमें सीख रहा है, वो हमें सीखना चाहिए। नामुमकिन नहीं कुछ भी इस दुनिया में, बदल जो जो हालात है। आज जैसे भी हालात है ना साथियों, इस हालात को बदलने की कोशिश करो। अपना दोष किसी और को मत दो, किसी चीज को किंतु परंतु मत लेके आओ। बस इस हालात को बदलने की कोशिश करो ताकि आप सफल हो सके, आप जीवन में आगे बढ़ सके। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में हम शुरुआत करते हैं साथियों आज के इस सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के, आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? 6 मार्च को, 8 मार्च को, 7 मार्च को, यह साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, जो इसका सही जवाब है वो है, हम हर वर्ष नो स्मोकिंग डे मार्च के 2 बुधवार को मनाते हैं। किसके दिन? मार्च के 2 बुधवार को। और इस वर्ष 2023 के अंदर ये मार्च का जो 2 बुधवार है साथियों, वो आया था 8 मार्च के दिन। कौन से वाले दिन आया था? 8 मार्च वाले दिन आया था, 2 बुधवार। सबसे पहले 1984 के अंदर, कब? 1984 के अंदर पहली बार किसने मनाया? ये आयरलैंड ने मनाया। किसके द्वारा? आयरलैंड के द्वारा मनाया गया। ठीक है। और भी हमारे जो इंपॉर्टेंट डे है, हमने मार्च के अंदर अब तो कौन कौन से डे बढ़ चुके हैं। 1 मार्च को हमने मनाया शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को मनाया हमने विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और विश्व मोटापा दिवस मनाया था हमने 4 मार्च को ही। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस के रूप में मनाया। 8 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया। और 2023 के अंदर ही नो स्मोकिंग डे भी मनाया। अब आपसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष की जो नो स्मोकिंग डे की थीम क्या थी? साथ इस बार की जो थीम थी वो थी छोड़ो और जीतो, यानी कि क्विट एंड विन। नो स्मोकिंग डे 2023 की जो थीम है छोड़ो और जीतो, यानी कि क्विट एंड विन के साथ स्मोकिंग के मुख्य संदेशों को प्रचारित करना है। लोगों को उनके स्वास्थ्य लाभ, भलाई, वित्तीय लाभ के लिए धूम्रपान छोड़ने के प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करना। मेरे जितने भी साथी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो कभी भी स्मोकिंग नहीं करते होंगे, और इससे हमें एक तो स्वास्थ्य लाभ मिलता ही है, इसके साथ में हमें इसका वित्तीय लाभ भी मिलता है, हमें पैसों की बर्बादी रुकती है। चलिए, नो स्मोकिंग डे पहली बार 1984 के अंदर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के द्वारा मनाया गया था। इसे वेटनेसडे के रूप में मनाया गया था ताकि लोगों को स्मोकिंग के जो दुष्प्रभाव है, इसके कैंसर से बचा जा सकता है, ये लोगों को अंदर प्रेरित, इसकी जो जागरूकता पैदा करने के लिए नो स्मोकिंग डे हर वर्ष मार्च के 2 बुधवार को मनाते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शेख मोहम्मद को कहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? हाल ही में शेख मोहम्मद को कहां का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? वियतनाम, सऊदी अरब, कतर या फिर नाइजीरिया? हमने कल पढ़ा था कुवैत के प्रधानमंत्री, कहां के? कुवैत। उनका नाम क्या है? उनका नाम था शेख
अहमद नवाफ, काफी लंबा नाम था, शेख अहमद नवाफ अहमद अल जबाहा, अहमद अल जबाहा, ये कहाँ के थे? ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने थे, शेख अहमद नवाब अहमद अल जबाहा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि शेख मोहम्मद कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब, वो बने हैं कतर के। कहाँ के बने हैं ये? शेख मोहम्मद कतर के प्रधानमंत्री बने। वियतनाम, वियतनाम के राष्ट्रपति बने थे अब नए राष्ट्रपति कौन थे वियतनाम के? बान थियोंग कहाँ के राष्ट्रपति बने थे? तो वो बने थे बान थियोंग। ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने थे। अगला, अब मैं बताऊं आपसे कि बोला टिन्बू नाइजीरिया का राष्ट्रपति बोले, क्या नाम आता है? बोला टिन्बू। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो बोला टिन्बू बने थे। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका सही जवाब यह है शेख मोहम्मद का के बने हैं कतर के। ये है आपके शेख मोहम्मद जो कतर के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति मिली? कोलंबिया, श्रीलंका, वेनेजुएला या साथियों इसमें से कोई नहीं? 25 वर्षों में साथियों ये पहली बार महिलाओं को सेना के अंदर आने की अनुमति देता है देश। उस देश का नाम है कोलंबिया। इस कोलंबिया देश के अंदर अगर पुरुष है तो उससे 18 से लेकर के 24 वर्ष के जो भी पुरुष है उनको सेना में अनिवार्य रूप से ड्यूटी देनी ही पड़ती है। 18 से 24 वर्ष के जो भी पुरुष है उनको सेना के अंदर सेवाएं देनी पड़ती हैं। 18 से 24 वर्ष की उम्र तक ये अनिवार्य रूप से देनी पड़ती है पुरुषों को। आइए देखते क्या खास बातें हैं। कोलंबिया में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवाओं में आने की अनुमति दी। फरवरी 2023 में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं का एक समूह को भर्ती किया गया। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा है। अगर आप फिट हैं तो आपको सैन्य सेवा के रूप में अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। कौन सी उम्र? 18 से लेकर के 24 वर्ष तक की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे प्रित्विजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया? हरि बालकृष्णन, सज्जन जिंदल, सर डेविड चिपरफील्ड या एंजेला मर्केल? इसमें से सही जवाब क्या है वो आपको बताना है। प्रित्विजर आर्किटेक्चर का जो पुरस्कार है साथियों वो मिला है सर डेविड चिपरफील्ड को। किसको मिला है? सर डेविड चिपरफील्ड को मिला है प्रित्विजर आर्किटेक्चर का पुरस्कार। अब आपके सामने आया है हरि बालकृष्णन, सज्जन जिंदल और एंजेला मर्केल। ये कौन है तीनों नाम? साथियों एंजेला मर्केल को मिला था यूनेस्को का शांति पुरस्कार। किसका? इनको मिला था शांति पुरस्कार। एंजेला मर्केल को यूनेस्को का शांति पुरस्कार मिला था। हरि बालकृष्णन इनको क्या मिला था? इनको मिला था 2023 का मार्कोनी पुरस्कार। क्या मिला था इनको? 2023 का मार्कोनी पुरस्कार। मार्कोनी पुरस्कार। और सज्जन जिंदल को मिला था एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसको मिला था? सज्जन जिंदल को। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसको मिला था? सज्जन जिंदल को मिला था 2023 का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये है आपके आर्किटेक्चर सर डेविड चिपरफील्ड। कौन है? सर चिपरफील्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? साथियों जो निसार उपग्रह है वो किन किन देशों ने
मिलकर के बनाया है। तो हमारा देश का, भारत का जो इसरो है, स्पेस एजेंसी, और अमेरिका की जो नासा है, इन दोनों ने मिलकर के निसार उपग्रह को क्या बनाया है, विकसित किया है। क्या क्या है, निसार उपग्रह को क्या किया है, विकसित किया है। क्या खास बातें हैं, चलिए देखते हैं। अनुसंधान संगठन इसरो ने कल बेंगलुरु में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और इसरो का संयुक्त सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह प्राप्त किया है। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह उपग्रह पृथ्वी की सतह का विश्लेषण कर डाटा तैयार करेगा। इसका उपयोग कृषि, भूस्खलन और आपदा प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में किया जाएगा। इसका उपयोग क्या होगा, हमें कृषि के लिए इसका उपयोग होगा, भूस्खलन, आपदा प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में अंदर क्या होगा, हमें इसकी जानकारी इसके द्वारा मिलेगी। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उनका नाम है नासा। इतना पॉइंट्स इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना। कौन सा उपग्रह, तो निसार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 5 दिवसीय येसांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ, असम, त्रिपुरा, मणिपुर या साथियों इसमें से कोई नहीं। येसांग उत्सव ये कहां पे शुरू हुआ, तो येसांग उत्सव साथियों जो शुरू हुआ है वो है मणिपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, मणिपुर के अंदर येसांग उत्सव मनाया गया। क्या खास बातें हैं, देखते हैं। मणिपुर में बुधवार से 5 दिवसीय येसांग महोत्सव शुरू हुआ। त्योहार होली के साथ पारंपरिक त्योहार का मिश्रण है। येसांग मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस उत्तर पूर्वी राज्य के प्रमुख त्योहारों में से एक है। त्योहार का मुख्य आकर्षण थबांग चौबांग नृत्य है। थम्बाल चौगबा नृत्य है, तबाल चौगबा नृत्य है। थबल चौगबा जो लोक नृत्य है ये मणिपुर का एक लोक नृत्य है जहां लड़के और लड़कियां एक मंडली बनाते हैं और हाथ पकड़ते और गाते और नृत्य करते हैं। थागल चौगबा जो साथियों ये जो लोक नृत्य है, थाबल चौगबा लोक नृत्य कैसे मनाया जाता है, तो लड़के और लड़कियां सब क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और गोल गोल घेरा घुमाते हुए ये नृत्य भी करते हैं और गाना भी गाते हैं। ये यहाँ का मणिपुर का एक विशेष रूप से मनाए जाने वाला पर्व है। इसके अंदर कौन सा लोक नृत्य है, तो थाबल चौगबाल लोक नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार रोजाना यूपीआई लेन देन कितने प्रतिशत बढ़कर 36 करोड़ रुपए हुआ है, 40%, 50%, 60% या साथियों इसमें से कोई नहीं। फरवरी 2022 के अंदर जो यूपीआई ट्रांजैक्शन था वो था आपके 24 करोड़, कितना था, 24 करोड़ रुपीज। अब ये बढ़कर के कितना हो गया है, ये 36 करोड़ रुपए हुआ है। कब तक, 2023 के अंदर। तो ये कितने परसेंटेज बढ़ा है, तो साथियों बढ़ा है आपका 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आरबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई जिसके अंदर यूपीआई लेन देन की जो परसेंटेज है वो 50% की वृद्धि हुई है एक वर्ष के अंदर। चलिए फरवरी के दौरान हर दिन यूपीआई ट्रांजैक्शन ने 50% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की है। यह पेमेंट 36 करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। इतना पॉइंट क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किस राज्य में अडुकल पोंगल है, पोंगल धूमधाम से मनाया गया, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर या फिर मेघालय। सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बताना है। अडुकल पोंगल साथियों वह मनाया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, केरल के अंदर। कहां पे मनाया गया, ये केरल के अंदर मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहां शुरू हुआ, जकार्ता, कुआलालंपुर, नई दिल्ली या साथियों इसमें से कोई नहीं। 5वां ये आसियान भारत व्यापार सम्मेलन है। आसियान के अंदर साथियों 10 देश आते हैं। कितने देश आते हैं आसियान के अंदर, 10 देश आते हैं। आपको याद रखना है, सबसे पहला नाम आता है म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया,
और फिलीपींस और भी एक दो देश है। चलिए, क्या खास बातें हैं इसके अंदर। आसियान के अंदर 2023 के अंदर जो भी देश आए हैं साथियों, अब आप इसको ध्यान को देना। मलेशिया की जो राजधानी कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर ये किसकी राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है। वहां पर ये सम्मेलन हुआ था भारत और आसियान देशों के मध्य। क्या खास बातें हैं देखते हैं। 5th एशियन इंक्लूसिव बिजनेस समिट, ये कहां पे हुआ? कुआलालंपुर के अंदर हुआ है साथियों। और अब इसके अंदर देखते हैं साथियों कि तो कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, म्यांमार के बाद आता थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश कहते हैं। फिर आता कंबोडिया, इनको सफेद हाथियों का देश कहते हैं, नहीं सॉरी, सफेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। 1000 हाथियों का जो देश है उसको कहते हैं कंबोडिया को। लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये कितने देश है साथियों? 10 देश आते हैं आसियान के अंदर। कितने देश आते हैं? 10 देश आते हैं। एक बार में याद कीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिर आता सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई एंड फिलीपींस। इतने पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं साथियों। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बुमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बुमचू उत्सव ये बौद्ध धर्म का एक प्रकार का उत्सव है। ये क्या है? मठों पर जाते हैं और फूलदान के अंदर जल को देखते हैं। अगर फूलदान के अंदर जल शांतिपूर्वक रहता है तो उस वर्ष शांति रहती है। अगर उसके अंदर हिचकोले मारता है, छलकता है पानी, तो वहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना रहती है। अगर उस फूलदान के अंदर पानी सूख जाता है यानी कि कम होता है तो कहा जाता है कि अकाल पड़ने की संभावना होती है। और ये जो साथियों उत्सव है ये कहाँ पर संपन्न हुआ? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है सिक्किम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। जो भूमचू उत्सव है वो सिक्किम के अंदर साथियों हुआ है संपन्न। क्या खास बातें हैं। भूमचू यानी कि भूम यानी कि एक बर्तन, चम यानी कि पानी है। यह बौद्ध त्योहार है जो तिब्बती चंद्र कैलेंडर पर पहले महीने के 14 और 15वें दिन आयोजित किया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर फरवरी और मार्च के बीच आता है। फरवरी और मार्च के बीच आता है। सिक्किम में तासीदिंग मठ पवित्र स्थानों में से एक के रूप में जाना जाता है। कौन सा मठ वहां का पवित्र है? तो तासीदिंग है। वर्ष की शुरुआत में फूलदान खोला जाता है और लामा या भिक्षु जो वहां पर पुजारी होता है उसको हम लोग भिक्षु कहते हैं। वो भविष्यवाणी निर्धारित करती है। यदि पानी लबालब है तो ये एक वर्ष की भविष्यवाणी करता है जिसमें शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर उस फूलदान के अंदर पानी छलकता है बाहर तो कहते हैं कि आपदा आने की संभावना रहती है। अगर फूलदान के अंदर पानी कम होता है यानी कि तो उस समय अकाल आने की संभावना रहती है, अकाल पड़ने की संभावना रहती है। चलिए, अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की जो मेजबानी है वो किस राज्य के द्वारा की गई? इंडियन फार्मा फेयर की जो 8वां संस्करण की जो मेजबानी है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। इंडियन फार्मा फेयर का जो 8वां संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।